नमस्कार, मैं आंचल अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ रेडियो द्वारका के कार्यक्रम पैसे की पाठशाला में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हम सही स्टॉक्स चुन सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन से नेगेटिव इंडिकेटर्स हैं जिनके पाए जाने पर हमें उन स्टॉक्स में पैसे नहीं लगाने चाहिए या सोच समझ कर लगाने चाहिए। तो आइए देखते हैं कि मैं किन बातों का ख्याल रखती हूँ इससे पहले कि मैं अपने पैसे किसी भी स्टॉक्स में लगाऊं। पहली बात, बैड अर्निंग्स। हम ये देखेंगे कि कंपनी की अर्निंग्स कैसी है। क्या उनके प्रॉफिट्स साल दर साल गिर रहे हैं या फिर सेल्स या रेवेन्यू गिर रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि सेल्स तो बढ़ रही है पर खर्चे भी ज्यादा बढ़ रहे हैं जिसके कारण प्रॉफिट्स कम हो रही हैं। अगर ऐसा है तो हम वो कंपनियों का अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगर कंपनी की अर्निंग्स गिर रही है तो वो उसके शेयर्स को इम्पैक्ट कर सकती है और शेयर प्राइसेस भी गिर सकते हैं। दूसरी बात, हाई लायबिलिटीज। अगर कंपनी की लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, यानी कि कंपनी कर्ज में डूबी है या उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो इंस्टॉलमेंट्स और इंटरेस्ट टाइम पे दे सके और अपने रेवेन्यूज को ठीक से यूज कर सके अपने लेनदारों को पे करने के लिए, तो हमें उन कंपनियों को अवॉइड करना चाहिए। तीसरी बात, अब हम ये देखेंगे कि कंपनी की फ्री कैश फ्लोज कितनी हैं। अगर नेगेटिव कैश फ्लोज है, यानी कि कंपनी की इनकम तो 100 रुपए है पर खर्चे 120 रुपए, तो हमें उन कंपनियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास सफिशिएंट पैसे नहीं है इमरजेंसीज में सस्टेन करने के लिए। इसलिए हमें ऐसी कंपनियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके शेयर प्राइसेस काफी वॉलेटाइल रहेंगे और वो गिरने की संभावना है। चौथी चीज ये देखेंगे कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, क्योंकि कहते हैं कि इफ इट्स अ बैड मैनेजमेंट इट विल बी बैडली मैनेज्ड। तो अगर कंपनी की मैनेजमेंट की कोई स्ट्रैटेजी फिक्स नहीं है, उनके बजट्स नहीं बनते साल दर साल, उन्हें पता नहीं कहाँ क्या खर्चा करना है और हमारे पास जो रेवेन्यू आ रही है उसे कैसे आगे यूटिलाइज करना है, तो कंपनी ठीक से मैनेज नहीं है। मान लीजिए कंपनी की कैपेसिटी है कि वो 400 टन सामान बना सके एक दिन में अपनी फैक्ट्री में, पर मैनेजमेंट के डिसीजंस क्लियर नहीं होने के कारण कंपनी सिर्फ 100 टन माल बना रही है, तो उनके बाकी बचे हुए ऑर्डर्स डिले हो रहे हैं और उनकी रेपुटेशन कंपनी में खराब हो रही है। तो भी हम कहेंगे कि कंपनी सही से मैनेज नहीं है। और इन सब बातों का ख्याल हमें खास तौर पर रखना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी नहीं है उसके मैनेजमेंट के कारण, तो इसका सीधा असर उसके शेयर्स के प्राइसेस पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी की अर्निंग्स घट सकती है उसकी रेपुटेशन खराब होने के कारण। अब आगे हम ये देखेंगे कि कंपनी की प्रोडक्ट कैसी है, क्योंकि अगर कंपनी की प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, यानी कि बैड प्रोडक्ट है कोई जो कि एनवायरमेंटली अच्छी नहीं है और गो ग्रीन के इनिशिएटिव के तहत उनका बैन होना पॉसिबल है, तो हमें वैसी कंपनियों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी के प्रोडक्शन में कोई असर आता है या फिर सेल्स घट जाती है कोई बैन लगने के कारण, तो कंपनी की अर्निंग्स पे असर आएगी और कंपनी के शेयर गिरने के चांसेस होंगे। इसलिए हमें वैसे शेयर्स भी अवॉइड करने चाहिए। अब आखिरी चीज हम ये देखेंगे कि कंपनी के प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कैसी है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज के हिसाब से कंपनी के प्रमोटर्स मैक्सिमम 75% शेयर्स होल्ड कर सकते हैं कंपनी में। तो अगर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 75% से ज्यादा है तो उन्हें मार्केट में अपने शेयर्स बेचने पड़ेंगे। अगर इस कारण से प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं तो ये नॉर्मल है, पर अगर हम ये देखते हैं कि प्रमोटर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर या पिछले साल के मुकाबले काफी शेयर्स मार्केट में सेल ऑफ कर रहे हैं, तो हमें इस सिग्नल को कंसिडर करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। इसकी इंडिकेशन हमें मिल सकती है कंपनी के फाइनेंशियल से, जिससे कि हमें पता चल सकता है कि क्या कंपनी के मुनाफे गिर रहे हैं या फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कम हो रही है या प्रमोटर्स बैंकरप्सी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। अगर ऐसा है और इस कारण से प्रमोटर्स अपने शेयर्स सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो हमें उन शेयर्स से दूर रहना चाहिए। आज की पाठशाला में हमने 6 नेगेटिव इंडिकेटर्स देखे शेयर्स के रिसर्च करने के लिए।
पहली, बैड अर्निंग्स, दूसरी, हाई लायबिलिटीज, तीसरी, नेगेटिव फ्री कैश फ्लोज, चौथी, बैड मैनेजमेंट, पांचवी, बैड प्रोडक्ट, छठी, बैड प्रमोटर होल्डिंग्स। आशा करती हूँ इन सब बातों का ख्याल रखते हुए पूरी अवेयरनेस के साथ आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको काम आएगी और आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले पूरी रिसर्च करेंगे और अवेयरनेस के साथ ही निवेश करेंगे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। बने रहिए रेडियो द्वारका के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।